हेलो, हम हैं टॉमक्लासेस.com और आज हम अपनी अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगली सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे जो है बेसूस डेरियस को धोखा देता है, उसे सोने की चेन में बाँध देता है और उसका मज़ाक उड़ाता है। और फिर जो है जाते-जाते उसको भालों और तीर से जो है ना मार के जो उसकी सोने की जो सवारियाँ चल रही थी, बैगेज चल रहा था उसमें छोड़ के भाग जाता है। तो जब डेरियस का शरीर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट उसकी आर्मी को मिलता है, वो लगभग मरने की ही स्थिति में होता है और वो मरते समय जो है ना एक तरह खुश भी था कि चलो उसका शव जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथ में लगा जिसको कि उसने एक बार ये कहा था कि अगर इफ पर्शियन एम्पायर हैज़ टू fall then it has to fall into the hands of such a great man like Alexander the Great। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना रॉयल क्लॉक निकालते हैं, उसके शव को ढकते हैं और फिर वो पर्सेपोलिस भेज देते हैं ताकि बाकी के पर्शियन जो राजा थे उनके साथ जो है ना उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। और इस ये लेजिटिमेट कारण भी था अलेक्जेंडर द ग्रेट को करने का। ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली है ना एक अच्छी उनका एक अच्छा कदम था उनका, क्योंकि अब लोग उन्हें ना जो पर्शियन थे वो उनको एक डिस्ट्रॉयर नहीं मानते थे बल्कि वो जो है ना उसे एक लेजिटिमेट उत्तराधिकारी मानते थे। ये भी कहा जाता है मरते समय डेरियस ने जो है ना उनको वो प्रोनाउंस किया था कि दैट ही शुड बी द पर्शियन अकेमनीड एम्पायर एम्परर आफ्टर हिम। तो लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं इतिहास में। तो ये हो चुका है अब और बेसोस जो है वो भाग गया था। वो बैक्टीरिया सॉग्डिनिया जो सेंट्रल आपका ये नॉर्थ अफ़गानिस्तान वाले जो इलाके हैं और सेंट्रल एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वो भाग जाता है। और क्योंकि वो बैक्टीरिया के स्तर पे था, वो तो रिलेटेड तो था अमृता जो अंपायर के जो रॉयल ब्लड है उससे। लेकिन वो स्तर बैक्टीरिया और सॉग्डिनिया का जो है ना स्तर पे था और ये जो है ना एक गेटवे का काम करते थे सेंट्रल एशिया से और जो सिल्क रूट पे पड़ने वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पे। और मतलब कि ये आप कहिए तो आप वहीं पे जो है थोड़ी बहुत सेना जो है बची हुई थी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का अगला जो कदम था वो यही था कि वो जो बेसूस है उसे पकड़ें और उसे सजा दें। और ये एक ज़रूरी भी था क्योंकि बेसूस ने ना अपने आप को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था अकबरिद एम्पायर का। वो आर्टाजेरेसिस 5 अपने आप को कहता था बिकॉज़ ही इज़ आल्सो यू कैन से रॉयल ब्लड। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास कोई चारा नहीं था कि वो बस ये था कि वो उसे पकड़ें और उसे सजा दें और अपने आप को एक लेजिटिमेट एशियन रूलर डिक्लेयर करें। तो ये समय है लगभग 330 से 327 बीसी का। इस दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी सेना के लिए सबसे कठिन समय रहा और उन्होंने काफ़ी कठिन वातावरण और ज्योग्राफिकल रीजन्स में जो है ना ये कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हें कई अलग-अलग तरह के युद्धों से सामना करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं अपने इस एपिसोड में जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो कैसे जो है अपना अगले कदम और जो है जो ईस्टर्न सतर्पिस थे उनको कैसे अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम 6 से लेके 12 तक जो भी आपकी ऑनलाइन ट्यूटरिंग की नीड है वो उसे पूरी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा हम यूपीएससी, आईबीपीएस और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा और कैट, जेट, मैट, आईआईटी, नीट इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करें और डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। सो चलते हैं अब आगे देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट वो क्या करते हैं और इस दौरान उनकी जो सेना है उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो अब जो है ना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया था वो बेसूस को पकड़े और उसे जो है सज़ा दें। इस दौरान जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को ना ये काफ़ी रफ़ टेरेन है। तो कई बार जो है उनको जो है आगे जाते थे, फिर वो पीछे आते थे और ये उनका उनके लिए ज़रूरी भी था क्योंकि पीछे से जो है ना जो विद्रोही थे और जो ट्राइबल थे वो जो है ना उनको परेशान कर रहे थे। तो इस दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ना कई नए शहरों का भी जो है निर्माण किया। तो आज का जो मॉडर्न डे हिरात है, जो ईरान में है, इसका जो है 330 बीसी के आसपास जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना इसका जो है निर्माण कराया था। इसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया इन आर्या। और ये आर्या रीजन में था और जो ना एक की हब था ये बैक्टीरिया के रूट में पड़ने वाला।
और ये ईरानियन प्लेटो के ऊपर लाई करता है, ट्रेड रूट के बीच में आता था। तो इस शहर को बसाया गया और इन सब शहरों में एक्चुअली अलेक्जेंडर ना अपने जो सिपाही घायल हो जाते थे उनको गैरिसन कर देते, यहाँ छोड़ देते थे, ताकि वो जो है ना इन क्षेत्रों पे नज़र रख सकें और ना वो जो है भी है अपना ख्याल रख पाएँ। लेकिन कई बार उनको फिर पीछे आना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह हो जाते थे और जो यहाँ पे ट्राइबल थे वो इनके ऊपर हमला कर देते थे। ऐसे ही जो है कांधार जो कि आज का मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे भी जो है 330 बीसी के पास जो है ना अलेक्जेंड्रिया इन अरकोसा ये शहर बसाया गया था और ये फ्रंटियर गार्ड का काम करता था इंडिया के लिए और तो यहाँ से जो है ना भारत का रास्ता जो है वो खुलता है यहाँ से। तो कांधार इसलिए ज़रूरी था। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंड्रिया एट कॉकसम तो यानी कि ये आज का मॉडर्न काबुल है। तो काबुल शहर का जो है उन्होंने जो है ना स्थापना करवाई ये है 330 बीसीई का समय। ये हिंदू कुश के जो पर्वत हैं उनके नीचे उनके तरले इलाकों का जो है ना में ये शहर बसा हुआ है और ये बैक्टीरिया और सॉग्डिनिया के लिए ना ये एक गेटवे का काम करता था और ये एक सिल्क रूट पे भी जो है ना पार्ट हुआ करता था। तो ये सिल्क रूट से जाने वाला रास्ता था ये। तो इन सब देखिए कितने स्ट्रेटेजिकली जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी छावनियाँ बना रहे हैं, अपने जो है शहर बसा रहे हैं ताकि वो ट्रेड के लिए और पूरे जो कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल एशिया है उसको जो है ना उन्हें मदद मिल सके। तो उनका सबसे पहला जो काम था बेसूस को पकड़ने का था। तो बेसूस क्या था कि वो जो है ना अब हिंदू कुश के पहाड़ियों से ना भागता हुआ जो है ना बैक्टीरिया की तरफ जो है चला गया था। तो जब यहाँ पे ऑक्सिस रिवर है या आमू दरिया कहिए वो तो वो ना भाग के इधर सॉग्डिनिया की तरफ जा रहा था। तो ऑक्सिस रिवर के पास जो है ना एक्चुअली क्या होता है कि इस दौरान जो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसकी सेना को ना हिंदू कुश माउंटेन में जाना पड़ता है। तो ये क्या है ये आपका ये मौसम स्प्रिंग का टाइम था लगभग। तो यानी कि आप कह सकते हैं फरवरी मार्च का कुछ समय रहा होगा और 329 बीसी का समय है। अब इस समय जो है ना हिंदू कुश माउंटेन्स में यहाँ पे थोड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण स्नोफॉल वगैरह जो है ना इन क्षेत्रों में होता रहता है। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी है, जो इन्फेंट्री है, उनको बहुत हार्श कंडीशंस का सर्वाइव मतलब कि सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी क्या है कि उन्होंने भी जो है ना इमीडिएटली तत्काल में जो है ना बेसूस को पकड़ने के लिए अपनी जो अपनी मिलिट्री थी, अपनी जो कैवलरी थी, उसको जो है ना ऑर्डर कर दिया था। अब उनके पास जो है ना कोई प्रॉपर क्लोथिंग वगैरह नहीं थी और ये बहुत हार्श कंडीशन थे जिनमें जो है ना उनको सफ़र करना पड़ता था। और ये जो है ना ये लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पे ये क्षेत्र है। तो 11,000 फुट के ऊंचाई पे यहाँ पे डीप स्नो है और ना यहाँ पे कई जो सिपाही थे वो फ्रॉस्ट बाइट के कारण एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण और ब्लाइंडनेस जो है उनका ब्लाइंड हो गए थे वो। और अपने सर्वाइवल के लिए उनको उन्होंने जो है ना अपने साथ जो जानवर लेके चल रहे थे जो कि मेन घोड़े ही थे, घोड़े या खच्चर जो भी थे, तो उनको मार के ही जो है ना उन्होंने जो है ना उनका कच्चा मांस खा के जो है ना अपने आप को सर्वाइव किया। और बेसूस भी क्या है कि वो उसको पता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी जो है ना उसका पीछा कर रही है। तो जहाँ-जहाँ पे उसे लगता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी पहुँचने वाली है, वो जो है वहाँ पे सारे खाने-पीने की चीज़ें जो भी थी, जो जिससे मदद मिल सकती थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी को, उनको वो सबको जला देता है या वेस्ट कर देता है और फिर वो भाग जाता है। तो वो क्या है ऐसे ही है ना ऑक्सी रिवर या अमू दरिया है ना सॉग्डिनिया में वहाँ पे भाग जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, वैसा ही जो है ना जो बेसूस था उसके साथ हुआ। उसका एक साथी था जिसका नाम था स्पिटामेंस वो एक ये एक नॉबलमैन था। अब ये क्या है ये परेशान हो चुके थे। उन्हें लगता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है ना बेसूस को तो नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं वो बेसूस को बाँधते हैं और एक विलेज में जो है ना छोड़ जाते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आती है और उसे जो है ना बेसूस को पकड़ लेती है। अब सबसे पहले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना बेसूस के साथ पहले तो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, फिर उसके कान और नाक काटते हैं और फिर एक बैटना भेज देते हैं ताकि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। तो एक तरह से बड़ी बेरहमी और बेइज्जती का बदला जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने लिया। अब ये एक लेजिटिमेट भी बनता है क्योंकि अब देखा जाए तो ये बेसु जो था वो एक गद्दार था और उसने एक लेजिटिमेट किंग की हत्या की थी। अब जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे सज़ा देते हैं तो वो पर्शियंस के आप कहिए पर्शियंस की नज़र में जो ना एक लेजिटिमेट रूलर बन जाते हैं। इस दौरान ना कई बदलाव अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी देखे गए। उन्होंने जो है ना अपना मैसेडोनियन जो आइडेंटिटी थी उसको थोड़ा-सा ना साइडलाइन कर दिया था और वो ज़्यादा पर्शियन दिखने लगे थे। उनका पहनावा, उनका व्यवहार
जो है पर्शियन जैसा हो गया था। जैसे कि मैसेडोनिया में क्या है कि राजा जो है ना वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, यानी कि वो इक्वालिटी मतलब कि वो डेमोक्रेसी चलती थी वहाँ पे, तो वो इक्वल्स में माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति हैं जो कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, तो वैसा ही जो है वहाँ पे था। लेकिन अब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने कोर्ट में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस अपना लिए थे। पहले तो उनका पहनावा बदल गया था, और फिर जैसे अकैमनिड एम्पायर जहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी, वहाँ पे जो भी राजा को विजिट करने आता था उसके सामने वो सिर झुकाता था। वैसे ही अब अलेक्जेंडर द ग्रेट का व्यवहार हो गया था कि जो भी उनसे मिलने आता था, भले वो ग्रीक हो मैसिडोनियन हो, वो जो है ना उसके सामने सिर झुकाएं। और ये ना बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था मैसिडोनिया में। जो उनका बदलने का जो है ना जो आगाज था, और जो ना कैसे वो बदल रहे थे जो पर्शियन ट्रेडिशंस को लेके। और उन्हें शायद थोड़ी गलतफहमी भी हो गई थी जब वो इजिप्ट जाके आए थे कि वो फराहो हैं, यानी कि वो एक भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट में ये बदलाव थे, और इसको मैसिडोनियंस जो है ना वो जो है ना पचा नहीं पा रहे थे, और वो उससे ना खुश नहीं थे। तो ये था जब ये था, अब उन्होंने ना बेसूस की जो है ना बदला ले लिया था, मतलब डायरियस की हत्या का। और अब वो एक लेजिटिमेट किंग थे पर्शिया के। अ, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि स्पेटामेंस से करना था। स्पेटामेंस वही आदमी है जिसने बेसूस को जो है ना बांध-बूँध के जो है ना वहाँ पे विलेज में छोड़ दिया था। लेकिन ये एक यू कैन से एक रेबेल भी था, और जो है ना ये जो है ये क्या करता था, ये नोमैडिक ट्राइब्स को लेके, और जो डिटैचमेंट है, मतलब कि अलेक्जेंडर ने जो अपने सिपाही पीछे छोड़ दिए थे, जिनकी मतलब कि जो अ, आपके घायल वगैरह हो गए हैं, जिनको इलाज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और जो गैरिसन्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है कि वहाँ पे जो है ना गुरिल्ला वॉरफेयर है, जो है ना पहले एम्बुश करते थे, फिर जो है ना उनको उनके ऊपर तीरों से हमला करते थे, और जो है उनकी जान और मान के जो है ना हत्या करते थे। अ, तो अब इसने ना गुरिल्ला टेक्निक्स जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दी थी, जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के ऊपर। और इस वजह से जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट को काफ़ी बार सामने जाके फिर वापस लौटना पड़ता था। तो वो जो है ना अपना एक्सपेडिशन जो है ना पूरा आगे जो है ना वो नहीं कर पा रहे थे। तो दिस वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो अब क्या करते हैं इससे निपटने के लिए ना वो पहला तो ये काम करते हैं कि वो जहाँ से भी ये जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, जहाँ से भी ये हमला करते थे, उनके विलेजेस को जलाना शुरू किया, और वहाँ पे जो भी बचता था, बच्चे, बूढ़े जो भी मिलते थे, सबका मैसेकर करना जो है ना उनकी जो आर्मी है उसने शुरू कर दिया था। और वहाँ पे एक छोटे-छोटे स्मॉल फोर्ट्स भी बनाने जो है ना वो शुरू किए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अब उनको स्पेटामेंस को पकड़ना था, क्योंकि स्पेटामेंस उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो वो अपनी जो आप कहिए तो उनकी जो आर्मी है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और 5 दिशाओं में भेजते हैं। उसपे से एक कॉलम था जिसको जो है ना हेफास्टन, जो उनका बचपन का दोस्त था, वो जो है ना उसका लीडर था। और क्विनस जो उनके एक अच्छे जनरल थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद थे, वो सेंटर में थे। और इसके बाद पेरिडेकस, और उसके बाद पटॉलमी। पेरिडेकस को साउथ में भेजते हैं, पटॉलमी को वेस्ट में भेजते हैं, खुद सेंटर में रहते हैं, और क्विनस को ईस्ट में, और हेफेस्टन को नॉर्थ में। और ये पांचों दिशाओं में जो है ना ये फैल जाते हैं ताकि वो स्पेटामेंस को पकड़ सकें। अब होता ये है कि एक बैटल में जहाँ पे कि ना क्विनस जो उनके जनरल थे, जो कि जिन्होंने उनको ईस्ट में भेजा था, उन्होंने एक स्पेटामेंस को पिच बैटल में ना डायरेक्टली जो है ना 328 बीसी में जो है ना हरा दिया था। अब इनकी हार से जो है ना वहाँ के जो नोमैडिक ट्राइब्स है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और जबकि उनके खेत और बच्चे ना जो इन सबको जला रहे थे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी है। तो वो क्या करते हैं, वो इन सब से बचने के लिए ना जो स्पेटामेंस है उसकी गर्दन काट के जो है ना एज़ अ टोकन वो अलेक्जेंडर को ही ऑफ़र कर देते हैं, एज़ अ पीस ऑफरिंग। तो अब क्या था, स्पेटेंस भी मारा गया था, और यहाँ पे कोई रिवोल्ट करने वाला कोई बचा नहीं था। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है उनको। अब उनके पास अगला जो चैलेंज था वो था सॉगडेनियन रॉक। ये एक जो है जगह बच गई थी जहाँ से जो है ना उनका अंदेशा था कि वो वहाँ से जो है ना रिवोल्ट हो सकता है। तो ये किला है, ये सॉगडेनियन रॉक पे बना हुआ है, और ये रॉक ना बहुत स्टीप है। तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी है वो इसको कैप्चर करने के लिए पहुँचती है यहाँ पे, पहले तो वो जो है ना उन्हें प्यार से बोलते हैं कि भाई ठीक है, विल यू सरेंडर, और लाइक वी हैव टू कम अप। तो लेकिन जो वहाँ के जो सिपाही होते हैं वो बोलते हैं कि भाई पंख लगाने पड़ेंगे यहाँ तक आने के लिए, तो जो पंख वाले सिपाही हैं वही पहुँच सकते हैं यहाँ पे।
तो उनका मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो ना आर्मी जो है ना वो इस रॉक को कभी जो है ना कैप्चर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत स्टीप पहाड़ी थी और जो है ना इसको क्लाइम करना लगभग उस समय के हिसाब से ना इम्पॉसिबल था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करते हैं, वो 300 अपने बेहतरीन जो होते हैं सिपाही उनको लेते हैं और उनको वो जो है ना फिर वो ऑर्डर देते हैं कि इसको ना इस किले को कैप्चर करना है। सो जो 300 वॉलंटियर्स होते हैं वो रात के समय जो है ना इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसमें 30 कहते हैं कि ये ना वो गिर के जो है ना उसी समय जो है ना मारे गए थे। और और जो सुबह होती है तो जैसे ही जो ये सिपाही आते हैं ये जो चैलेंज करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को नीचे से, तो ऊपर से जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो है ना सिपाही अपीयर होते हैं और बिना किसी युद्ध के जो है ना या जो सॉगडियन रॉक पे जो सिपाही होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वहाँ का राज मतलब उस किले का जो राजा था जिसका नाम था ऑक्ज़ेरेटिस, और उसकी बेटी रॉक्साना, उन दोनों को भी जो है ना कैप्चर कर लेता है। लेकिन रॉक्साना कहते हैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत कैप्टिवेटिंग थी, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो रॉक्साना के साथ पर्शियन कल्चर में जो है ना वो शादी कर लेते हैं। और इस तरह से जो है ना ऑक्सरेटस जो है ना वो एक लॉयल एली बन जाता है मैसिडोनिया आर्मी का। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ना अब अ, थोड़े जो है ना ज़्यादा झुक रहे थे पर्शियन ट्रेडिशन की तरफ, और ये जो बात है ये मैसिडोनियंस को पसंद नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक तो रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट का सफ़र। और अब उन्होंने सॉगडियन रॉक के ऊपर भी जो है कब्जा कर लिया है। अब हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करते हैं। लेकिन चलने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं टॉमक्लासेस.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर हाजिर होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट हिस्ट्री के पन्ने देखने के लिए और हिस्ट्री से कुछ सीखने के लिए, ताकि हम आपने अपने आज को समझ सकें और जो उस समय हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन, वी आर टॉम क्लासेस.com।